कोरोना संकट काल के बीच राज्य सरकार ने 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया, इनकी रेगुलर कक्षाएं शुरू करने का। लेकिन राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी स्कूलों में ये देखा गया कि बहुत कम संख्या में छात्र स्कूलों में नियमित कक्षाओं के लिए पहुँच रहे हैं। नहीं रेगुलर आऊँगी क्योंकि पढ़ाई रुक रही है बीच में, इसलिए क्लास में आके ऐसा लगता है कि मतलब समझ आ रहा है। पर जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हो उसमें कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो समझ नहीं आता अच्छे से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि रेगुलर क्लासेस हो। नहीं वो मान गए थे, उनको भी लगता है कि क्या बोलते हैं हमारी पढ़ाई रुक रही है, तो वो मान गए थे कि जाओ तुम, पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाओ। जी मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ कि स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि एक 12वीं ही एक ऐसी कक्षा है जिनको आगे बहुत सी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, तो उनके लिए अगर वो रेगुलर नहीं होंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें अपने आप को भी संभालना है और हमारे हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुले और बस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए ताकि कोई बच्चे को अफेक्ट ना हो। उनको मनाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, लेकिन हम सबको ये देखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि नहीं अब हमें खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम साल के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं। मार्च में हमें पेपर फेस करना है, तो इस वजह से हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम स्कूल खोलें। हाँ, मैं रेगुलर क्लासेस लगाने के लिए स्कूल आऊँगी, क्योंकि जो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है कि हम अपने डाउट्स जो वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो फैसला लिया गया है ये भी मुझे ठीक लगता है, क्योंकि स्कूल भी कई मतलब 2-3 महीनों से खुलने की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं स्कूल आई तो हमारा गेट पे पहले टेम्परेचर चेक किया गया, उसके बाद हमारे हाथ सैनिटाइज करवाए गए। उसके बाद जब हम टीचर्स के पास आते उन्होंने हमारा कंसेंट लेटर देखा कि हम स्कूल जो अपने पेरेंट्स की परमिशन से आ रहे हैं। बच्चे आज भी आए हैं, हमने उनकी कंसेंट लेटर देखी, उसकी पूरी हमने फ़ोटो खींच के अपने पास उसका रिकॉर्ड रखा है और बच्चों को पूरा हम बता रहे हैं कि कैसे बैठना है, कितनी दूरी पे बैठना है और क्लास लग रही है। ऑनलाइन हम जितने बच्चे आ रहे हैं उनको तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में मैं वीडियो बना के उसको अपलोड करके यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी मैं पूरा भेजूंगी। लेकिन जब वो आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो अंदर से खुश होके आ रहे हैं कि हमें डायरेक्ट अपने टीचर के साथ सामने सामने बैठ के जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, हम आराम से पूछेंगे। नहीं तो कई बार कनेक्शन की दिक्कत होती है, तो बहुत अच्छे, लेकिन हमने उनका बिठाने का, उनको उनका डिस्टेंस, ये भी सब कुछ बताते हैं। सैनिटाइज आते ही गेट पे सैनिटाइजेशन का पूरा उनका रखा है, पूरा सैनिटाइज होके पूरे अच्छे से बैठे और खुश हैं बच्चे, आने वाले खुश हैं। लेकिन जिनके घर दूर हैं उनको आने में दिक्कत है, बसों में भेजना नहीं चाह रहे, लेकिन अंदर से चाह भी रहे हैं कि आएँ, पर रिस्क नहीं लेना कोई भी चाह रहा। बच्चे सभी को अपने प्यारे होते हैं। तो आज आप सबको पता है, आप आजकल कोविड-19 का बहुत ज़्यादा खतरा बच्चों के ऊपर मंडरा रहा है, तो इस करते हुए हमने ये ओथ, पहले तो हमने टीचर को अवेयर किया है, ऐसे तो सभी अवेयर है कि हमने किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, वो सभी अवेयर है। पर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों अध्यापकों को भी अवेयर करें, इसीलिए आज हमने ये ओथ था, जो ये प्लेस था, इसको रखा गया था। और दूसरा, ये हमारे बहुत बड़ा स्कूल है और इसको हर सैटरडे को सैनिटाइज़ किया जाता है और शाम को इसको सैनिटाइज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे गेट पे एंट्री होती है वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होती है बच्चों की और अध्यापकों की, जो भी आने वाले विजिटर है, अभिभावक है, उन सब की थर्मल स्कैनिंग होती है उनका, और सैनिटाइज़ करके उन्हें अंदर भेजा जाता है। ये हमारा पीटीएम चला था अभी 17 से 19 तारीख तक। तो हम मेरे पास +1 +2 में लगभग 155 बच्चे हैं, तो मैंने उनमें से लगभग
5 टीचर से अभिभावकों से बात की थी, जिसमें से केवल मात्र 10% आप कह सकते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार है। वो भी कौन, जिनके बच्चे यहाँ सराउंडिंग में रहते हैं, जो पैदल आ सकते हैं। पर वो अभिभावक जो स्कूल से काफ़ी दूर है, जिनके बच्चों को बसों में आना पड़ता है, दे आर नॉट एग्री टू सेंड देयर बोर्ड्स टू स्कूल। जैसा आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक छात्राएं, केवल मात्र 2 या 3 छात्राएं जो हैं वो गाइडेंस के लिए विद्यालय में पहुंच रही हैं। और EPTM भी हमने पेरेंट्स के साथ किया, साथ में बच्चों की विलिंग भी ली। तो सभी पेरेंट्स जो है अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मना ही कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उनके पास आने जाने की सुविधा की है। क्योंकि अगर बसेस उपलब्ध हो जाती हैं तो शायद कुछ पेरेंट्स इस बारे में कहना चाह रहे हैं कि अगर बस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो हम अपने बच्चों को जो है वो विद्यालय भेज सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बस सुविधा की बात है, क्योंकि सभी स्कूलों के लिए बस उपलब्ध कराना भी बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन अगर एक मुद्रिका के तौर पर शिमला के अंदर बसें चलाई जाएं तो उससे जो बच्चे विद्यालय आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ अभिभावक जो है उन बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास करेंगे। क्योंकि स्वयं मैंने भी EPTM के माध्यम से अभिभावकों से जो है इंटरेक्ट किया और उनसे उनकी राय ली, लेकिन वो जिम्मेवारी सारी हमारे प्रशासन पर ही थोपना चाहते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं कि जी वो कहते हैं कि जी आप जिम्मेवारी ले लीजिएगा विद्यालय के अंदर कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। तो मैडम, जिम्मेवारी तो मैं अपने भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ऐसी वैश्विक महामारी है और इसमें किसी इंडिविजुअल को भी अपनी जिम्मेवारी लेना कि मुझे कोविड नहीं होगा, शायद ऐसा कहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। शायद ये जो जिम्मेवारी अभिभावक हमसे चाह रहे हैं कि हम जिम्मेवारी लें, प्रशासन जो है जिम्मेवारी ले, तो शायद ये जिम्मेवारी लेना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, जहाँ तक हमें SOP के तहत निर्देश जारी किए गए हैं वो पूरा हम फॉलोअप कर रहे हैं। विद्यालय के अंदर हर रोज़ जो है विद्यालय को सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ का स्टाफ भी अत्यधिक है। लगभग हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है लगभग 100 के करीब है यहाँ पर, और सभी स्टाफ जो है विद्यालय आ रहा है। तो हर रोज़ हमारा बिल्डिंग को पूरा सैनिटाइज किया जाता है। बाहर एंट्री गेट पर जो है सभी को सैनिटाइज के लिए जो है सिस्टम बनाया गया है, थर्मल स्कैनिंग होती है और उसके बाद ही विद्यालय के अंदर जो है प्रवेश दिया जाता है। और ये आदेश जो है चाहे वर्बल रूप में हो, अभी रिटर्न में इस तरह के आदेश नहीं है कि स्कूल जो कंपल्सरी नहीं किए हैं, क्योंकि जो आदेश किए हैं विभाग ने वो इसी तरह के किए हैं कि जो बच्चे स्कूल में आना चाहें वो पेरेंट्स की कंसेंट लेके आएँ, और कंसेंट लेटर उनके पास अगर होगा तभी हम उन्हें विद्यालय में बैठने की अनुमति जो है प्रदान कर रहे हैं। कक्षाएं लगाने को लेकर छात्रों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वे ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो छात्र स्कूलों में आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूलों में ली गई शिक्षा एक अलग अनुभव देती है और उन्हें चीज़ें आसानी से समझ आती हैं। वहीं उनके लिए स्कूल आने पर कंसेंट लेटर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नियमित कक्षाओं के लिए आ रहे हैं या फिर परामर्श लेने के लिए। साथ ही साथ स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना रहा कि अभी भी अभिभावक बच्चों को स्कूलों में भेजने से डर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह का रिस्क वे अपने बच्चों के साथ नहीं ले सकते हैं। राजधानी शिमला से कैमरा पर्सन अमन शर्मा के साथ अवंतिका खत्री की रिपोर्ट। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए